शादाब खान बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उसकी लेंथ का प्रॉब्लम है, उसकी लाइन का प्रॉब्लम है। शाहीन शाह अफरीदी जो अपनी इन स्विंगिंग बॉल है वो उस तरीके से नहीं फेंक पा रहा। पाकिस्तान का मैच अहमदाबाद गुजरात में है और 14 तारीख को टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 36 डिग्री के करीब होगा। पाकिस्तान के पास अटैकिंग स्पिनर्स नहीं होंगे, वो अटैक नहीं करेंगे तो वो विकेट्स नहीं ले सकेंगे। वीएलसी पॉडकास्ट विद डॉक्टर नासिर बेग के साथ खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर है। क्रिकेट का वर्ल्ड कप शुरू हो चुका, बड़े दिलचस्प मैचेस हो रहे हैं। पाकिस्तान अपने पहले 2 मैचेस जीत चुका। कुछ थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का और उसका अगला मैच, क्योंकि हिंदुस्तान के साथ है जो कि पाकिस्तान का एक रिवायती हरीफ है। बड़ा कांटेदार मुकाबला होने की तवक्को है। तो सबसे पहले तो जो मैचेस अभी तक हुए उसमें पहले मैच में ओपनिंग फेल हुई, बॉलर्स को रन्स इतने ज़्यादा पड़े नहीं, बचा लिया, विकेटें लेते रहे। लेकिन जो खामियां और कमियां नज़र आईं वो सबसे पहले तो स्पिन डिपार्टमेंट में नज़र आईं, जहां पर कि शादाब, उसकी लेंथ का प्रॉब्लम है, उसकी लाइन का प्रॉब्लम है। साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी की पेस भी पहले की निस्बत कम दिखाई दी। पहले मैच में फ़खर फेल हुए जो कि एक तसलसल था फेलियर्स का। पूरे एशिया कप में भी वो कोई स्कोर नहीं कर सके। ना तो उनकी टाइमिंग नज़र आ रही है, ना वो बॉल को सही तरीके से मिडल कर रहे हैं। उनकी जगह पर अब्दुल्ला शफीक को चांस दिया गया और अब्दुल्ला शफीक ने हक अदा कर दिया। एक बहुत ही खूबसूरत सेंचुरी अंडर प्रेशर, तकरीबन 350 का टोटल था जो कि चेज कर रहे थे। अब वर्ल्ड कप की जो कंडीशंस हैं उन पर ज़रा एक नज़र डाल लेते हैं। एक तो ये कि फील्डिंग लिमिटेशंस जो हैं वो इस दफ़ा मुख्तलिफ हैं। पहले गालिबन 5 खिलाड़ी इनर रिंग से बाहर हो सकते थे 20 से 30 ओवरों के दरमियान, 20 से 40 ओवरों के दरमियान। अब जबकि वो 4 कर दिए गए हैं, तो उसकी वजह से बाउंड्री के ऊपर फील्डर्स जो उनसे हैं वो कम हैं। इसके अलावा अगर ग्राउंड्स का जायज़ा लिया जाए तो ग्राउंड्स जो उनसे हैं वो छोटे हैं। एक साइड बाज 68, 69 तक की साइड्स भी हैं, कुछ 70 की साइड्स हैं। और आजकल प्लेयर्स हैवी बैट्स यूज़ करते हैं, तो कोई भी बॉल जिसकी लेंथ या लाइन दुरुस्त नहीं है, एक अच्छा खिलाड़ी बड़े आराम से उसको उठा के बाउंड्री से बाहर फेंक सकता है। और उसके पास गैप्स भी अवेलेबल हैं चौका मारने के लिए, तो छक्के और चौके दोनों खूब लगेंगे। यही वजह है कि कल एक दिन के अंदर 2 मैचेस में 5 सेंचुरियां हुई हैं। पाकिस्तान का मैच अहमदाबाद गुजरात में है और 14 तारीख को टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 36 डिग्री के करीब होगा, जो कि और फील्स लाइक शायद 38 तक हो, जो कि एक अच्छा खासा गर्म टेम्परेचर बनता है। फास्ट बॉलर्स के लिए अपना रिदम रखना, अपना स्टेमिना कायम रखना बहुत मुश्किल होगा। हमने कल के मैच में भी देखा कि रिजवान को क्रैम्प्स पड़ रहे थे और उनके लिए मुश्किल हो रही थी पूरी इनिंग्स विकेट कीपिंग करने के बाद दोबारा पूरी इनिंग्स के लिए बैटिंग करना। लेकिन उन्होंने बैट कैरी किया, पाकिस्तान को विक्ट्री तक लेके गए। शाहीन शाह अफरीदी जो अपनी इन स्विंगिंग बॉल है वो उस तरीके से नहीं फेंक पा रहा, उसकी स्पीड भी कम है। ही हैज़ टू फोकस ऑन इट, क्योंकि इंडिया के पास ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं कि जहां पर उनकी एक तो होम कंडीशंस हैं और उनके पास बैट्समैन बहुत ज़बरदस्त हैं। कोहली जिस तरीके से खेल रहा है, रोहित शर्मा उठा के मारता है, छोटे ग्राउंड्स हैं, कोई आपको बख्शेगा नहीं। केएल राहुल फॉर्म में है। दूसरा, हसन अली ठीक बॉलिंग कर रहा है, उसको अपनी लिमिटेशंस का पता है, वो अपनी लिमिटेशंस के अंदर रह के बॉल करता है, दोनों तरफ स्विंग कर रहा है। उसकी पेस इतनी नहीं है, वो अपनी एक्यूरेसी पे रखता है, उसने अपनी लाइन एंड लेंथ ठीक रखी हुई है। हारिस रऊफ बाज़ जगहों पर पेस उसकी इतनी है कि बॉल टच भी होती है, बाज़ औक़ात बैट्समैन बीट भी होता है तो चौका या छक्का निकल सकता है, लेकिन वो भी मेरे लिहाज से ठीक बॉलिंग कर रहा है। शादाब खान बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। शादाब खान इज़ द ओनली स्पिनर दैट वी हैव। यहाँ पर यह बात समझना ज़रूरी है कि इन विकेटों के ऊपर जो बैट्समैन सेट हो गया वो इतनी जल्दी आउट नहीं होगा। आप तमाम मैचेस देख लें, जहाँ पर 2 बैट्समैन सेट हो जाते हैं वो मैच दूसरी टीम के हाथ से निकल जाता है, बेशक आपने 400 स्कोर क्यों ना किया हो। उसकी वजह यह है कि जो मैंने बताया कि पिचेस इस तरह की हैं, अगर आप बॉल इसलिए कर रहे हैं कि मैंने रन्स रोकने हैं तो फिर आप रन्स नहीं रोक सकेंगे। इन पिचों के ऊपर आपको अटैकिंग बॉलर्स चाहिए, वो बॉलर जो आपको विकेटें लेके दें। वो टीम जो वक्फे से विकेटें लेती रहेगी, किसी प्लेयर को सेटल होने नहीं देगी, 20, 30, 40 रन से ज़्यादा ना बना सकें और उनको आउट करते रहें,
वो टीम जीत जाएगी। अगर इंडिया की बात की जाए तो उनके पास अश्विन है, उनके पास कुलदीप यादव है, दोनों बहुत अटैकिंग बॉलर्स हैं। जडेजा है जिसने पिछले मैच में 3 के 4 विकेटें ली हैं। तीनों बहुत अग्रेसिव स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं एंड दे लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स टेकिंग विकेट्स। तो अगर पाकिस्तान के पास अटैकिंग स्पिनर्स नहीं होंगे, वो अटैक नहीं करेंगे, तो वो विकेट्स नहीं ले सकेंगे। अब ज़रा एक बैटिंग पे नज़र डाल लेते हैं। अब्दुल्ला शफीक ओपनिंग पे सेट हैं, लेकिन दूसरा ओपनर कौन होगा, इस पे भी एक सवालिया निशान है। इमामुल हक एक तो कैच ड्रॉप कर दिया और दूसरा दोनों मैचेस में एक ही बॉल पर आउट हुए। एक बाउंसर जो कि थोड़ा सा उनकी बॉडी के ऊपर आ रहा था, उसको वो हुक करने के लिए गए और दोनों दफ़ा एक ही तरीके से आउट हुए। एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। ये भी मुझे नहीं इल्म कि इमामुल हक को हटा के दोबारा फ़खर को लेके आएंगे और फ़खर और अब्दुल्ला के साथ जाने की कोशिश करेंगे, या सिर्फ इमाम और अब्दुल्ला शफीक ही ओपन करेंगे। 1 डाउन बाबर आजम हैं, 2 डाउन रिजवान हैं, 3 डाउन सऊद शकील हैं। बाकी बैटिंग लाइनअप में मुझे कोई ऐसा चेंज नज़र नहीं आ रहा। नवाज एज एन ऑलराउंडर अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक नज़र आते हैं। यही 2 स्लॉट्स या 3 स्लॉट्स नज़र आते हैं, बल्कि 2 स्लॉट्स हैं। शाहीन शाह अफरीदी तो जस्ट नीड्स टू पॉलिश हिमसेल्फ, ही नीड्स टू गियर हिमसेल्फ अप। मुझे नहीं पता कोई इम्पेंडिंग उनकी कोई इंजरी है कि क्या है, ये मुझे नहीं है, लेकिन ये मैच बहुत कांटेदार होने वाला है। अगर पाकिस्तान ने ये मैच जीतना है तो पाकिस्तान को हिंदुस्तान की वक्फे से विकेटें गिरानी बहुत ज़रूरी हैं। अगर ऐसा कर लेंगे, उनको सेटल होने नहीं देंगे, तो फिर शायद 250-300 तक का, 280 तक का टारगेट बनता है। वो अचीवेबल भी है इन पिचों के ऊपर। उनकी होम ग्राउंड्स हैं, उनकी होम कंडीशंस हैं एंड दे आर गोइंग टू गो फॉर यू। क्राउड का प्रेशर अपनी जगह पर होगा, पाकिस्तान इंडिया का मैच का प्रेशर अपनी जगह पर होगा, और पाकिस्तान इंडिया के वर्ल्ड कप मैच का प्रेशर एक अपनी जगह पर होगा। इससे पहले पाकिस्तान ने किसी भी वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान को शिकस्त नहीं दी। लेट्स होप दिस इज द फर्स्ट टाइम वी डिफीट देम। बेस्ट ऑफ लक टीम पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।